क्योंकि मैंने मुझे क्यों मैंने तो गए थे करीम आ नहीं रही खुद कर रहे हैं सर। Yes. Hello, boys and girls. Assalamu alaikum. Yes, Beautiful, please. अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम। Waalaikum. Turutulayan Asim. Turutulayan. Turutulayan. Tosif Ahmed. Tosif Ahmed. present sir present Hassan Ali. Present sir. Ali Ashar. What's Present, going sir. on? Please. Please. ये ऐसे नहीं करो प्लीज, शोर नहीं करो। Ali Ashar. Present sir. Ali Ashar. Present sir. Hassan Raza. Present sir. Jamila Suhail. Saira Rashid. Sir. Saira Rashid. Mohammad Muzammal. Present sir. Suhail Present Aslam. sir. Suhail Aslam. Heather Jaz Khan. Heather. Ijaz Ahmed. Ijaz Ahmed. Tabinda Zafar. Tabinda Zafar. प्रेजेंट सर। Present sir. प्रेजेंट सर। Right. Saida Skina. Saida Sir, Skina. present. Sridhar Altaf. Sir, Present, present sir. हूँ मैं सही सकीना। हाँ मैं Sridhar Altaf. प्रेजेंट सर। Asma Saif. प्रेजेंट सर। Shahzadi Bibi. Ali Hasnain. Sabali. Saba Ali. Present sir. Ifat Iman. प्रेजेंट सर। Ali Hamza. प्रेजेंट सर। Ali Hamza. Ali Hamza. yes sir अब बोलो ना बोलो यार। खालिदा याकूब। खालिदा। yes sir खालिदा है खालिदा। महिला साथ। महिला साथ। कोमल रिजवान। कोमल रिजवान। रबिया शफीक। प्रेजेंट सर। मारा रफीक। प्रेजेंट सर। कौसर प्रवीण। कौसर प्रवीण। जवेरिया जावेद। अक्सा इस्माइल। साइका हनीफ। प्रेजेंट सर। अलीना शौकत। यस सर। तुलैन। समीना नवाज। सादिया सखी। तनवीर अहमद। मिनाल खालिद। मिनाल खालिद।
Mohammed Sabir. Yes, sir. Mohammed Sabir. Anybody else? Sir, roll number 5. ये 1 से लेकर 21 तक है कोई? रोल नंबर Sir, 1 Sir, 10 roll number. प्लीज ये नॉइज कंट्रोल करो, नॉइज कंट्रोल प्लीज 1 से लेकर 21 तक कौन है? Sir, roll number 10 Heather Niaz. रोल नंबर 10 आप कल कहाँ थे? Sir, roll number 2. हैदरनियाज कल कहाँ थे? Sir, roll number 3. या मुझे हैदरनियाज से बात करने दो। हैदरनियाज 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 और कौन Sir, है? present sir. कल क्यों नहीं आए? कल लेक्चर क्यों नहीं लिया? Sir, वो नेट नहीं चल रहा था. अच्छा, और 21 तक कौन है? लाइट नहीं थी सर इसलिए. Sir, roll number 5. रोल नंबर 5 जो गुड नेम roll number 21. असल रजाकी Roll number 2, sir. 21 तक और कौन है? Roll जी, number sir. 2, sir. Please, number. रोल नंबर 2 ठीक है। और Sir, roll number 21. जो गुड नेम Razi Anwar. यस 23. अपना माइक आप से ही लेकर साउंड बता रहे हैं. Ali Arshad. अली अर्शद जो और रोल फिर नंबर एक्टिव होके जानती है सारा ने माइक ऑन. अली अर्शद Sir, रोल roll नंबर number 4, Ali Arshad. 4 4, sir. यस Yes, sir. योर मार्क प्रेजेंट 40 तक और कोई है? Sir, roll number 23. जो गुड नेम अली हमजा Yes, sir. योर मार्क प्रेजेंट Yes, sir. यस ठीक है। और 40 तक और कोई है? Sir, roll number 35. हाँ जी Sir, 33. 33 ये जो जिनके हाजिर बोल रहे थे 35. जो हाजिर बोल रहे थे वो दोबारा ना बोले प्लीज, इसकी तो हाजिर होगी। और कौन है? Sir, 35. 35 जो गुड नेम Yes, sir. आपका नाम क्या है? Pratulan. यस और कोई? Pratulan, sir. हाँ होगी, अटेंडेंस होगी आपकी। कोई और? राइट इट्स ओवर नाउ। हम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे थे, कल हमने स्टार्ट किया था वर्ड्सवर्थ को। सर प्लीज सबको कह दें कि अपने अपने माइक म्यूट कर दें, पीछे से आवाज का शोर बहुत है। अपने माइक की प्लीज म्यूट कर दें, सबको समझ नहीं आती तो उसका फायदा नहीं है। तो हम इधर से कर देते हैं। कन्वर्ट करना one thing you must keep in mind. Wordsworth is a poet of imagination and poet of recording of the memory. And he believes in the authority of nature. He is of the opinion that nature is a guide, nature is a nurse, nature is a friend, and nature is a teacher. And the roles are assigned to nature. And you may find in these lines, though we may study around about 50 lines, but you will have a good idea of his poetry that he is completely under the influence of nature, under the influence of natural forces, and he wants to get the support of gods, winds, and other natural forces to accomplish his task. इनको अपने काम को मुकम्मल करने के लिए भी नेचुरल फोर्सेस की मदद लेना चाहता है, विंड्स की मदद लेना चाहता है, स्टॉर्म्स की मदद लेना चाहता है और म्यूज की मदद लेना चाहता है ताकि वो उसकी मदद करें और वो अपना काम मुकम्मल कर सके।
तो ये उसके पोइट्री का खासा है। तमाम जो पोइट्स, रोमांटिक पोइट्स हैं, सबकी पोइट्री में ये बेसिक चीज है कि इमेजिनेशन उनकी पोइट्री में प्रिवेल करता है। इमेजिनेशन रूल्स इन द पोइट्री। तो इसके गिर्द उनकी पोइट्री घूमती है, और ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो व्हाटएवर इज कमिंग इन हिज माइंड ही इज शेयरिंग विद अस, वो हमें बताता रहता है, मामला चलता रहता है। तो हमने कल इसका पढ़ लिया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट long months of ease and undisturbed delight. इसको ओपन करना, माइक ओपन करना। Long months of ease and undisturbed delight. If such bold word accord with any promise of human life. The poet says that now he is having long months of peace. He will not be disturbed at all. He will peacefully be able to accomplish his task in the way he desires. If such bold word accord with any promise of human life, if human life can be granted any sort of promise, अगर नस्ल इंसानी को ऐसा कोई डिलाइट और प्रॉमिस मिल सकता है और इसकी कोई पॉसिबिलिटी है लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस की, तो वो मुझे अवेलेबल है। You know, he has returned from the busy life, from the busy city life. He was residing in London, but he was not satisfied, and he wanted to come back all the time. So he has come back, and now he is quite satisfied, and says that he is having a peaceful atmosphere, and he will enjoy it and try to bring the things in his favor. अगर नस्ल इंसानी को कोई वादा या अकॉर्ड लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस की शक्ल में मिल सकता है तो वो मुझे मुयस्सर है। Our mind and prospect, possibility, and there is every possibility that they are mine. इसका हर तरह से इम्कान है कि ये लॉन्ग मंथ्स ऑफ जो पीस है वो मेरे हैं। Whither shall I turn? By road or pathway? इसको जरा ओपन करना, अनम्यूट करना। यस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। लाइंस भी मिल गई आप लोगों को? लाइंस भी मिल गई? आवाज आ रही, लाइन का नहीं पता सर। जी जी सर, लाइंस आप क्या लोगों कह रहे हैं को मिल गई नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं मिले। यार लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस नहीं मिली आपको? ये शायद 24-25 है। इसको देखो जरा पहले पेज पे। मिल गए? द प्रील्यूड बुक फर्स्ट का पहला 24 पेज है। या ये पहले पेज के नीचे से 4 लाइनें छोड़कर 5वीं लाइन है, बॉटम से। मिल गई। मिल गई? हाँ जी। Long months of ease and undisturbed delight are mine in prospects. Long months of ease, luxury, and spare time, and undisturbed delight. And the delight I am availing here is undisturbed. यहाँ जो मुझे खुशी मुयस्सर है वो undisturbed है. No one is trying to play with my delight. और जो लॉन्ग मंथ्स ऑफ ईज हैं, कंफर्ट हैं, सुकून के, आराम के, इस तरह के लंबे महीने, लंबा अरसा, आर माइन इन प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी, आर माइन इन एवरी पॉसिबिलिटी, हर तरह से मेरी कब्जा कुदरत में है, मुझे उनके छिन जाने का कोई डर नहीं। और ये देखें, ये सारी जो पोएट्री है में द सेम थिंग्स ही विल कीप ऑन रिपीटिंग इन वन वे और द अदर। Whither shall I turn?
by road or pathway, wherever shall I go through road or pathway. Pathway जिसे पगडंडी आप कहते हैं, बड़े रास्ते के जरिए या पगडंडी के जरिए मैं कहीं भी जाऊंगा. Or through trackless field, or I may pass through trackless fields. I am pass through the fields which do not have path, which do not have passage to go by. जिनमें से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, उन खेतों में से गुजरूंगा. Uphill or down, I may climb the mountains or may climb down the mountain. मैं पहाड़ों पे चढ़ूंगा, पहाड़ों से नीचे उतरूंगा, कुछ भी होगा, मुझे कोई ये मेरी अपनी विल है, मुझे आजादी है. मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. Or shall some floating thing upon the river point me out my course? My course, my way, my route. Or something floating on the surface of water of the river. Hey, please. On the surface of the water of river shall point me out my way. मेरा रास्ता मुझे बताएंगे, या पानी के ऊपर तैरती हुई कोई भी चीज मेरी रहनुमाई करेगी, मुझे बताएगी कि मैंने कहाँ जाना है. So these are things, you know, even he finds himself he finds himself dependent of anything floating on the surface of water. पानी की सतह के ऊपर पत्ते तैर रहे हैं, पानी की सतह के ऊपर कोई कागज तैर रहा है, पानी की सतह के ऊपर कोई और लाइफलेस थिंग फ्लोट कर रही है, तो वो समझता है ये मेरी गाइड है, ये मुझे लेके जाएगी, मैंने कहाँ पे जाना है. तो ये जो चीजें हैं, ये उसकी लाइफ के साथ, उसकी नेचर के साथ अटैचमेंट की, नेचर के साथ कमिटमेंट की, नेचर से फ्रेंडशिप की निशानियाँ. प्लीज आप देखो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, तो जैसे क्लास में आप कोऑपरेटिव होते हो और क्लास में जैसे ठीक माहौल रखते हो, तो प्लीज इस जगह भी रखो. ये मुर्ग शुरू की अजानें जो है, ये अकेले में सुन लिया करो जिसको अच्छी लगती है. तो इस तरह से जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक नहीं है. तो इसमें अगर कुछ भी अनटवर्ड होता है तो आपका ही उसमें नुकसान है, तो इसको आपको बात को समझना चाहिए. Yes. And he says anything floating on the surface of water that is my guide and will take me to the desired place, and he says that my destination will be fixed by nature. जो मेरी डेस्टिनेशन है वो भी नेचर ही फिक्स करेगी मैंने कहाँ पे जाना है, क्या करना है. अब नेक्स्ट पेज है डियर लिबर्टी. He calls liberty his dear. Nature is that dear to him. Yet what would it avail but for a gift that consecrates the joy? What would be its use but accept the gift that makes the joy sacred? जो खुशी को मुकद्दस बना देती हैं, जो एलिमेंट्स खुशी को मुकद्दस बना देती हैं, अगर वो मुयस्सर नहीं है तो फिर आज़ादी का भी क्या फायदा है. आज़ादी उससे बहुत अजीज है, बहुत प्यारी है, और जो खुशी को चीज़ें मुकद्दस बनाती हैं वो उसकी पोइट्री है, वो उसकी पोइट्री है, उसकी महबूबा का साथ है, उसकी बहन डोरोथी का साथ है, उसके दोस्त कॉलेज का साथ है. अगर ये चीज़ें साथ नहीं है तो फिर लिबर्टी का भी क्या फायदा है. अगर आपको आपकी डिजायर्ड चीजें अवेलेबल नहीं है, if you are unable to make poetry, if you are unable to enjoy the company of your friends, that liberty is of no use at all. और उसके ख्याल के बताओ ये जो चीजें हैं ये खुशी को भी मुकद्दस बना देती हैं. But for I methought while the sweet breath of heaven was blowing on my body, felt within a corresponding breeze. Then there is another thought. The poet says that when the outer wind blew, जब बाहर की हवा चली, तो मेरा ख्याल था while the sweet breath of heaven was blowing on my body, heaven से आने वाली जो हवा है, आसमानों से आने वाली हवा, मुकद्दस हवा, जब वो जैसे मेरी बॉडी को आके टच किया, तो मैंने महसूस किया felt within a corresponding breeze, कि मेरे अंदर भी इसको correspond करने वाली, इसका जवाब देने वाली, इसको correspond करने वाली हवा चली है.
और जो इंटरनल मूवमेंट है, जो इंटरनल जो उसके फीलिंग है, थॉट्स हैं, जो उनको हरकत देती है, वो उसके लिए मुकद्दस चीजें हैं, वो उसके लिए अहम चीजें हैं। और ये पोइट जो वर्ड्सवर्थ है, उसके ख्याल के मुताबिक जो पोइट्री है वो ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थॉट्स है, पावरफुल फीलिंग है। पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल थॉट्स। जो आपके ताकतवर ख्यालात हैं, ताकतवर एहसासात हैं, उनका ओवरफ्लो पोइट्री है। तो जो उसके अंदर की हालत है, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ है, उसके अंदर इमोशंस पैदा हुए हैं, फीलिंग्स पैदा हुए हैं और रिएक्शन पैदा हुआ है आउटर विंड के साथ, तो ये उसकी पोइट्री के बायस बनेंगे। ही इज हैप्पी एट इट, that gently moved with quickening Vichu speed, Vichu had been speed, and the breeze that moved within me, that was with a good speed. मेरे अंदर की जो हवा चली वो अच्छी रफ्तार की थी, अच्छी स्पीड की थी। और जब अंदर हवा चलेगी, जब उसके अंदर मूवमेंट होगी, जब स्टिर होगी, फीलिंग उसके बनेंगे, ताकतवर ख्याल बनेंगे, तो पोइट्री होगी। ये उसके ख्याल है, उसका मानना है। But is now become a tempest, and at last it had assumed the shape of a big storm. आखिरकार ये टेम्पेस्ट की शक्ल ले ली है इसने, बहुत बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई है वो हवा जो उसके अंदर चली है। A redundant energy, redundant, profound, very great, very powerful energy, और बहुत एनर्जी पैदा हो गई है इस तूफान के साथ। मेरे अंदर बहुत एनर्जी महसूस होने लगी है। Vexing its own creation, vexing, disturbing, and it's disturbing its own creation. जब तूफान चलता है, जब तूफान आता है, तो कौन सी चीज डिस्टर्ब हो रही है, कौन सी चीज कहाँ गिर रही है, कौन सी चीज को कहाँ से उठाया जा रहा है, there is no discrimination at all. ऐसे ही जैसे अंदर तूफान आया है, तो वैक्सिंग सूरत पैदा हो गई है, इश्ताल की सूरत पैदा हो गई है, परेशानी की सूरत पैदा हो गई है। And that has started disturbing its own creation. जैसे आप जानते हो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें जो कोई भी किसी किस्म की आउटसाइड की इन्वॉल्वमेंट है, वो एक हद तक काबिल बर्दाश्त होती है, एक हद से ज्यादा वो डिस्टर्बिंग हो जाती है। ऐसे ही जो उसके पावरफुल थॉट्स है, पावरफुल फीलिंग है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इंटरनल हवा की वजह से और आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से। Thanks to both, and now he is thankful to both of them. अब वो दोनों का शुक्रगुजार है, इंटरनल हवा का भी, इंटरनल जो उसके वैक्सेशन है उसका भी वो शुक्रगुजार है, और आउटर जो हवा का चलना और फितरत की हरकत है उसका भी शुक्रगुजार है। And their congenial powers, congenial, having the same purpose or the same interest, and the powers that are having equal are the same power and interest, purpose and interest. या वो कुव्वतें जो इसके मसावी मकसद रखती हैं या इंटरेस्ट रखती हैं। Nature wants him to create poetry. He himself wants to create poetry. He is thankful to nature. He is thankful to natural forces. Or the persons who is around him. His sister is around him. His friend colleagues is with him. They are desirous of a good poetry from his side. वो चाहते हैं कि वो अच्छी शायरी करे, तो वो उनका भी शुक्रगुजार है, नेचुरल फोर्सेस का शुक्रगुजार है। That while they join in breaking up a long continued frost, and while they join hands, while they get combined, जब वो internal forces और external forces मिल जाती हैं, तो they succeed in breaking up a long continued frost. लंबे अरसे से जो बर्फ जमी हुई है उसके ख्याल में, उसके दिमाग में, उसकी इमेजिनेशन में, उसको तोड़ने में कामयाब हो जाती है। और जब इमेजिनेशन की बर्फ पिघलेगी तो वो शायरी करेगा। और ये आप जानते हैं, he wanted to write a great epic and he could not succeed in it. He could not find a suitable topic. Ultimately, he came to the conclusion that he should write about himself and about his venture
of creating poetry. शायरी करने का उसका जो जज्बा है, शायरी जैसे उसने की है, अपनी ज़ात के बारे में, अपनी जो एवोल्यूशन के हवाले से, अपनी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के हवाले से वो सारी चीज़ें लिखे। तो चूंकि ये जो आपको पता है जो एपिक होती है तो वो तो लॉन्ग पोएम होती है, लॉन्ग वार्ड लाइक कंडीशन जिसके अंदर होती हैं। तो ऐसी वार्ड लाइक कंडीशंस इसकी नेशनल फोर्सेस के साथ हैं। ऐसे कुछ जंगजू लोग तो लोगों के साथ तो उसका सामना नहीं है, लेकिन जो नेचुरल फोर्सेस हैं जो कभी उसको सपोर्ट करती हैं, कभी उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, इससे वो अपना एटमॉस्फेयर बनाता है। और फिर वो जो है लंबी पोइम अपने हवाले से लिखना चाहता है, अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी डेवलपमेंट के हवाले से लिखना चाहता है। तो उसके लिए तो इतना लंबा चौड़ा लिखना जरूरी नहीं है। तो वो उन बातों को, उन चीज़ों को एक ही तरह से मुख्तलिफ अल्फाज में दोहराता चला जाता है और उसकी रेपिटेशन, उसकी पोएट्री ख्यालात की बहुत ज्यादा है। हाँ जी, bring with them vernal promises, vernal, bright, and the combination of these two things has brought with them a bright promise. इससे उसे ब्राइट प्रॉमिस मिला है, उसे हौसला हुआ है, उसे तसल्ली हुई है that he may be able to make poetry. The hope of active days urged on the flying hours, urged on by the flying hours, and he's hoping for active days, for the active days of activity, for the days of activity, and that they were those days were urged on by the flying hours. जो वक्त गुजरता जा रहा है, flying hours गुजरता हुआ वक्त, और गुजरते हुए वक्त की ये अच्छा है कि डिमांड है कि इनके अंदर, इन फ्लाइंग आवर्स के अंदर एक्टिविटी पैदा हो। इन तेजी से गुजरते हुए लम्हात में वो शायरी करे, इस तेजी से गुजरते हुए वक्त में वो शायरी करे, एंड ही शुड मेक द थिंग्स प्रोडक्टिव फॉर हिमसेल्फ, राइट। तो आज इतना काफी है। कल जो है वो हम लोग इस आगे लाइंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, cheerful confidence in the things to come, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी दूसरी दो पॉइंट्स हैं, टिंटन अबे और द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो करेंगे। तो आप प्लीज, आपको सबमिट मैंने दी थी बायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो उसके हवाले से आप लोगों की क्या अभी तक सूरत हाल है? तो बना लिया है या नहीं बनाई अभी? सर जी बना लिया। बना ली है सब सर लोगों ने? बना ली है सब लोगों ने? जी सर। सर सब लोगों का नहीं पता, मैंने बनाया। हाँ। सर जी मैंने भी बना लिया है। और इसके अलावा बॉयज साइड से किसी ने बनाई है? तो आप मुझे पहुंचा सकते हैं किसी तरह से, तो बच्चे दो जिम्मेदारी लेके पहुंचा दें ताकि मैं देख लूं। चलो इसको जरा मुमकिन बनाए। तो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट कौन सी मैंने आपको दी थी? वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट। सर इसके टोटल कितनी असाइनमेंट्स बनानी है? इसकी दो तो हम करेंगे, जो इसकी पोएम्स हैं उनकी, जो क्रिटिकल कमेंट्री, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल अप्रोच ऑफ द पोएट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो टिंटन अबे है, दो इसकी पोएम्स हैं, तो उनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी। तो वो हमने अलग से करनी है। और अब जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है वो उसको प्लीज आप नोट कर लें। रोल नंबर 24 प्लीज अपना माइक बंद करें ना। कंसीडर, ये आप इसकी नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी, ये हाँ जी,
mental and spiritual. The prelude as a mental and spiritual development of Wordsworth. Yeah, the mental and spiritual development of Wordsworth as described in the prelude. ठीक है? जी सर। हाँ, जो the prelude as a mental and spiritual development of Wordsworth. ये next आपकी assignment है, इसको कर ले, right? जी सर। तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपकी ये जो लाइन्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो प्लीज साथ साथ अभी आपको जो पढ़ाई की तरफ लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी कॉलेज भी शायद खुलने वाले हैं करीब, तो तब तक जो आपके पास टाइम है इसको यूटिलाइज करें। घर में आप लोग फारिग होते हैं और एक्सटर्नल एक्टिविटी तो है नहीं, घर में बैठे तो इसको यूटिलाइज करें। अब मैंने एक हफ्ता हो गया, पिछले हफ्ते मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ या उसकी लाइफ एंड वर्क्स, तो वो अभी तक नहीं मुकम्मल हुई। प्लीज इसको जरा थोड़ा स्पीडी करें और मुमकिन बनाएं। राइट, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। सर इन दिनों में एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है कि पेपर नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पेपर आपको तो स्टेज से निकल गए हो, आपके तो एक ही दो पेपर रहते थे, बाकी तो आपके हो गए हैं। सर वो ना नोटिफिकेशन ग्रुप में भी सर ने सेंड किया। नहीं, जो हमारे पास ऑफिशियल आया है ना नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक मेरे ख्याल ये जो अगस्त में हो रहे हैं BA-BSc के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, और सितंबर में 1 सितंबर से लेकर 20 तक ये आप लोगों के इम्तिहान है। समझ आ रही? जी जी सर। हाँ, जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है। अब होता क्या है, क्योंकि ये अनसर्टन सी सूरत हाल है सारी, तो उसके बाद देखते क्या बनता है। तो वैसे मेरे ख्याल है आपकी क्लास किसी भी शक्ल में 14-15 अगस्त के बाद तो शुरू हो जाएगी, अगर पहले नहीं भी होती। जी सर। राइट, सी यू। अल्लाह हाफिज। जी सर। और जो सर पहले वाले 2 पेपर हैं उनका क्या? हाँ जी, पहले वाले 2 पेपर क्या? जो सर पहले 2 पेपर रह गए थे उनका। हाँ जी, नहीं वो सर पहले 2 पेपर रह गए हाँ, थे ना उनका। मैं समझ रहा हूँ। तो उसके कोई ना कोई तो वो उसको करेंगे ना, कोई उसका हल निकालेंगे कि इसको क्या करें। तो इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी कि वो उसके क्या हल निकालते हैं। तो मेरे ख्याल में वो पेपर भी आपके होंगे। जी सर। मेरा नहीं ख्याल कि वो पेपर ना हो और आपको रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी और HEC हायर एजुकेशन कमीशन वो तो इस बात पर डिटरमिनेट है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ऐसे ही जो है वो प्रमोट नहीं करेंगे। राइट, जी सर। सी यू। सर सी यू। थैंक यू सर।